अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम टेबल देखेंगे कि हम टेबल कैसे बनाते हैं वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की ऑन डिफरेंट एंगल्स। अगर आपके पास ये डिफरेंट एंगल्स हैं तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की हमारे पास क्या वैल्यूज़ होती हैं और इनका जो टेबल होता है इसमें हम वैल्यूज़ कैसे लिखते हैं और इनका याद करने का क्या तरीका है। मैं इनको याद करने का तरीका आपको बताऊंगी। अब ये टेबल जो है आपके पास ये अक्सर एक्सटेंड करके लिखा गया होता है, मतलब 90 के बाद 180 डिग्री भी लिखा होता है, 270 डिग्री भी होता है और 360 भी होता है। तो ये जो तीन एंगल आपके पास आ रहे हैं इस टेबल के अंदर, आप इनको यहाँ ऐड ना करें, आप सिर्फ इस टेबल को कर लें। इसी टेबल में से ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये मैं आपको एंड पे बताऊंगी कि हम इनकी वैल्यूज़ यहाँ से कैसे ड्राइव कर सकते हैं, इसलिए आप सिर्फ ये याद कर लें। और इस टेबल के अंदर भी स्टूडेंट्स आपने कैसे वैल्यूज़ याद करनी है वो मैं आपको तरीका बताऊंगी। सबसे पहले आप ये याद रखें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आपके पास 6 होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कोसिकेंट, सिकेंट और कॉट थीटा। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होती हैं, इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं और ये कहाँ से आती हैं, इसका मैंने एक लेक्चर दिया है जो कि ऊपर लिंक दे दिया गया, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि ये रेशियोज़ एक राइट ट्रायंगल में से कैसे आ रही होती हैं और इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो यहाँ मैं अब आपको ये बताऊंगी कि आपने इसको याद कैसे रखना है। तो आप सिर्फ मैं रेड से लिख रही हूँ साइन थीटा की वैल्यूज़ जो आपने याद रखनी है। सिर्फ देखिए, साइन 0 पे 0 वैल्यू देता है, साइन 30 पे 1 डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू देता है, साइन 45 पे 1 डिवाइडेड बाई √2 और साइन 60 पे √3/2, साइन 90 पे 1 देता है। यानी कि ये जो मैंने रेड से वैल्यूज़ लिखी हैं ये सिर्फ आपने याद रखनी है 5 वैल्यूज़। साइन की याद कर लें, अगर आप ये याद कर लेंगे तो ये पूरा टेबल यहीं से ड्राइव हो जाएगा। ये इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके हम बाकी लिखेंगे। जैसे अभी मैंने साइन की वैल्यूज़ लिखी हैं, तो कॉस की आप कैसे लिखेंगे? अगर आपको ये सारी वैल्यूज़ याद होंगी तो आप कॉस को यहीं से उल्टा लिख लें। जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ पे 1, फिर ये वाली वैल्यू √3/2, फिर ये वैल्यू आपके पास, यानी कि कॉस और साइन 45 पे सेम वैल्यूज़ दे रहते हैं, फिर 1/2 और देन आपके पास 0 आ जाएगा। अब आपने टैन की वैल्यूज़ को कैसे लिखना है, तो ये मैंने उस लेक्चर में बताया था कि टैन थीटा जो होता है आपके पास वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है। ये वैल्यू होती है इसकी, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है टैन। अगर ये इसके इक्वल है तो आप वैल्यूज़ डिवाइड करते जाएं। 0 डिवाइडेड बाय 1, इससे आपके पास 0 आ जाएगा। 1/2 डिवाइडेड बाय √3, ये यहाँ पर आप देखें 1/2 को मैं अगर डिवाइड करना जा रही हूँ √3/2 से तो मैं कैसे करूँगी? 1/2, ये डिवीजन आपकी मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी और इस तरह से ये नंबर जो आपके पास होता है ये उलट हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इस तरह से ये 2 से कैंसिल हो गया और टैन की जो वैल्यू 30 पे आ रही है वो 1/√3 है। इसी तरह से आप इन वैल्यूज़ को भी डिवाइड करते जाएं। इस वैल्यू को जब मैं इससे डिवाइड करूंगी तो √2 से कैंसिल हो जाएगा, 45 पे 1 वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर 2 कैंसिल होके √3 बच जाएगा और यहाँ पे जब आप 1/0 करेंगे तो वो अनडिफाइन हो जाएगा, जिसको आपका कैलकुलेटर मैथ एरर कह रहा है। ये आपने याद रखना कि किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 डिवाइड हो रहा हो तो वो अनडिफाइन हो जाता है। अब ये नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर 5 डिवाइडेड बाय 0 होगा तो तब भी ये अनडिफाइन हो जाएगा। यहाँ तक आपकी टैन की वैल्यू होगी। अब कोसिकेंट की वैल्यू कैसे लिखनी है, तो कोसिकेंट जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय साइन होता है। मैं अगर हर साइन की वैल्यू को 1 से डिवाइड करती जाऊँ तो कोसिकेंट की वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे 1 डिवाइडेड बाय 0 आपके पास इन्फिनिटी दे देगा, अनडिफाइन हो गया। इसी तरह 1 डिवाइडेड बाय 1/2 से आपके पास 2 आ जाएगा। 1/√2 को डिवाइड करेंगे अगर आप 1 से तो ये √2 आ जाएगा। ये वाला आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे 1 डिवाइडेड बाय √2 को मैं अगेन 1 डिवाइडेड बाय 1/√2 कर रही हूँ, तो 1 को अगर मैं ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होने से √2 आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, इस तरह से √2 वैल्यू आ गई। यहाँ पर आप इसी तरह से 1 डिवाइडेड बाय √3/2 करें
√3/2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि आप सारी साइन की वैल्यूज़ को उल्टा करें। अगर ये 1/1 है तो ये 1 आ जाएगा। जैसे ये √3/2 था तो इसको 2/√3 कर दिया। ये आपके पास 1/√2 था तो ये √2/1 हो गया। ये 1/2 तो ये 2/1 हो गया। इसी तरह से आपने स्टूडेंट्स सीकेंट और कॉट में भी करना है। जैसे सीकेंट जो होता है वो 1/cos थीटा होता है, यानी कि सीकेंट जो है वो कॉस की रेसिप्रोकल होती है। तो आप कॉस की हर वैल्यू को उल्टा कर दें। अगर मैं इसको 1/1 करूँ तो ये 1 आ गया। ये इसका रेसिप्रोकल आपके पास √3/2 का जो है वो 2/√3 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल √2/1 हो जाएगा। ये 2 हो गया। और इसी तरह अगर आप इसको उल्टा करेंगे, जैसे 0 के नीचे 1 है तो 1/0 ये अनडिफाइन हो जाएगा। इसी तरह आप कॉट को 1/tan थीटा, यानी कि tan का रेसिप्रोकल कॉस और कॉट का रेसिप्रोकल tan होता है। तो हर tan की वैल्यू को उल्टा करने से कॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 1/0, यानी कि 0 के नीचे अगर 1 है तो ये 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। ये √3 हो जाएगा। ये 1/1 1 और √3/1 अगर हम सपोज करें तो 1/√3। और ये आपके पास ∞/1 है अगर, तो ये आपके पास 1/∞ आ जाएगा। 1/∞, और 1/∞ को आप 0 कहते हैं। इसको आप यहाँ देख लें, जैसे आपने कहा 1/0 आपके पास अनडिफाइन होता है। तो अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो ये 0 आपका वहाँ चला जाएगा। इस तरह 1/अनडिफाइंड जो होगा इन्फिनिटी वो आपके पास 0 हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स ये टेबल आपके पास कंप्लीट हो गया है। आपको मैं फिर बताते चलूँ, ये जो आपने रेड में लिखा है साइन की वैल्यू, सिर्फ आपने ये याद करनी है, बाकी इसी से टेबल आपका ड्राइव हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स मैं आपको ये वाली वैल्यूज़ बता दूं कि 180, 270 और 360 आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसीडर करें। जैसे आप इसको कहते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ नेगेटिव आ जाती हैं और यहाँ पर आपकी वाई की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। तो आपने ये याद रखना है कि ये हमारा क्वाड्रेंट 1 होता है, ये क्वाड्रेंट 2 होता है, ये आपके पास क्वाड्रेंट 3 और ये क्वाड्रेंट 4 होता है। ये इन 4 क्वाड्रेंट्स में ये जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे ये 0 डिग्री, 90 डिग्री और ये आपके पास 180 डिग्री, 270 डिग्री, और फिर इसके ऊपर जब ये एक कंप्लीट सर्कल करके आता है तो ये आपके पास 360 डिग्री पे एंगल आके ख़त्म हो जाते हैं। अब आपने ये याद रखना है कि जो आपके पास साइन की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू 0 के ऊपर 0 होती है और cos 0 आपके पास 1 होता है। बस ये 2 वैल्यूज़ लिखेंगे, इन्हीं से सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे यहाँ साइन 90 आपके पास 1 होता है, जबकि cos 90 आपके पास 0 होता है। यहाँ पर आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो 0 वाली होती हैं, बस रेसिप्रोकल हो जाती हैं। जैसे साइन थीटा जो है वो आपके पास 0 ही होगा, लेकिन cos थीटा 1 के बजाय -1 होगा क्योंकि आप नेगेटिव साइड पे आ गए। और यहाँ पर साइन 270 पे आपका साइन जो होता है वो -1 होगा क्योंकि अब आप नेगेटिव साइड पे आ गए। 90 पे साइन 91 था तो साइन 270 पे -1 होगा, जबकि cos 270 के ऊपर 0 होगा। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं। इनको इसी पे एंगल पे अगर आप वापस मुड़ के आएंगे तो साइन 360 पे आपकी वैल्यू फिर 0 हो जाएगी, जबकि cos 360 पे आपकी वैल्यू 1 होगी। इस तरह से ये वैल्यूज़ अगर आप याद रखते हैं तो ये वाली वैल्यूज़ आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब आपके पास साइन और cos की ये वैल्यूज़ होंगी तो आप रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों, आप इस टेबल के अंदर एक ये चीज़ भी ऐड कर लें कि किस तरह से हम ये 30 डिग्री को रेडियन में π/6 भी कहते हैं, 45 को π/4 भी कहते हैं,
60 डिग्री को पाई बाय 3, 90 को पाई बाय 2, 180 को आप पाई कहते हैं, ये रेडियन में इनके, और 270 को आप 3 पाई बाय 2 कहते हैं, 360 को आप 2 पाई कहते हैं। ये रेडियन में इनकी वैल्यूज़ हैं या रिप्रेजेंटेशन है। जैसे आप इसमें से कोई भी रेडियन की एक वैल्यू निकाल लें, आप इजीली उसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं या बता सकते हैं कैसे आ रहे हैं। जैसे देखें, मैं आपको ये वैल्यू बताती हूँ, 3 पाई बाय 2 को अगर मैं चेक कर रही हूँ कि ये 270 है, तो ये बहुत सिंपल है, 3 इंटू 180 करें डिवाइडेड बाय 2। पाई की जगह आप 180 डाल के इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ये आपके पास 90 आ जाएगा। इस तरह से ये 270 डिग्री आ रहा है।